चलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएफ के एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। और आपके जानकारी के मैं बता दूं कि इससे पहले कि मैंने एक और वीडियो अपलोड करी थी जो कि इसके पूरे बेसिक के बारे में थी, ठीक है ना। तो जिसने वीडियो नहीं देखी बेसिक की, वो हमारे चैनल का नाम सर्च करे एसएफ के एजुकेशन यूट्यूब पे, ठीक है। और प्ले में जाके हमारे चैनल के उस चैप्टर 8 के उसमें फर्स्ट वीडियो वही हमारी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ। और जिन्होंने बेसिक दे रखी है वो एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे, मतलब चुटकियों में कर लेंगे। और जिन्हें खाली पास होना है वो बस वीडियो देखो। बाकी मैं आपको बताता हूँ बेसिक में क्या बताया था मैंने। तो बेसिक में आपको रिकॉल करवाता हूँ जो बच्चे देख के आए बेसिक। और जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जाइए बेसिक देखिए, ठीक है। तो जिन्होंने बेसिक देख ली है उनके लिए को मैं उनको रिकॉल करवा रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देखो साथ साथ, ठीक है। तो देखो बेसिक में हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, रूल बताए थे, वो तो सबको पता है। ट्रिगो 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 त्रिकोणमिति, बहुत हार्ड चैप्टर लोग कहते हैं, पर यकीन मानिए प्रायिकता से भी आसान चैप्टर है ये, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.1 देखो मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ बेसिक वाली बातें। बस सीख लो, आपका पूरा बेसिक कवर हो जाएगा। कैसे? व्हाट इज़ त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति कैसे कहते हैं? तो ये सीधा एक ग्रीक शब्द है जो कि त्रिभुज के कोणों के बीच में और भुजाओं के बीच में एक वो रिलेशन बताता है या एक संबंध बताता है। संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं क्या? त्रिकोणमिति, ठीक है। साथ में अब ये नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को कि ये सब क्या रखा है, तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको साइड रखिए और जाइए बेसिक की वीडियो देखिए साथ में, और मैं इसको समझाता हूँ क्या है। देखो क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देना वीडियो में रहना। 2-3 मिनट तक आपको समझ में नहीं आने वाला वीडियो, पर उसके बाद यकीन मानिए कि आप ही इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों का आंसर खुद करेंगे, ठीक है, चाहे कितने भी कमज़ोर बच्चे हो। तो देखो आपको लिखना क्या है वो देखना, लिखना है आपको जस्ट यहाँ पे लाल और कक्का। बच्चे कह रहे ये क्या है, और मैं होप करता हूँ सारे बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले ही होंगे, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उन्हें तो अपना याद ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। लाल कक्का पढ़ लो। सबसे पहले आते हैं हमारे साइन, उसके बाद आते हैं हमारे कॉस, उसके बाद हमारे आते हैं टेन। अब बच्चों का भी समझ में आ रहा है क्या चल रही है। बहुत ईजी। एक आप बनाइए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज बनाइए एक, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाइए, यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी, यहाँ पे लिखिए सी। बताओ कोण के सामने वाला वो क्या कहलाता है? बच्चे कह रहे हैं कर्ण कहलाता है सर, भुजा। और माना ये एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। वही जगह आधार कहलाएगा। फिर कुछ बच्चों के मन में और डाउट आ रहा है, टीचर को घुमाते हैं कि हम इसे आधार क्यों नहीं कह सकते, इसे लंब भी नहीं कह सकते। तो सर कहना है वो सर वो एंगल पे डिपेंड करता है। मतलब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो ये तो कर्ण हो गया फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला है, हम इसे आधार क्यों नहीं कह सकते, इधर लंब क्यों नहीं कहते। तो आप बोलना सर ये कोण पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है, ए के सामने वाला क्या होता है हमेशा लंब होगा। जैसे इसके सामने वाला कौन है? ए बी है, वो लंब बन जाएगा। अगर हम एंगल सी को लेकर चलेंगे तो एंगल ए को लेकर चलेंगे तो हमारा बी सी लंब बन जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, और क्योंकि टीचर घुमा घुमा के पूछते हैं, ठीक है ना, बच्चों से आपकी IQ लेवल टेस्ट करते हैं कितना आप समझ सकते हो। तो ये आपको ये आंसर देना है नॉर्मली। ये बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, करवाऊंगा एक्सरसाइज 8.1 ही आपको, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो कहने का मतलब क्या है मेरा, वो कहेगा आप साइन ए निकालो। क्या निकालो बच्चों? साइन ए। बच्चे ये क्या होता है, साइन ए क्या होता है, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें ये क्यों लिखवाया मैंने, लाल और कक्का, एल और के। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। अब मुझे बताओ एंगल ए का लंब क्या है? बच्चे कह रहे हैं सर वो तो बी सी है। बी सी लंब है, इसके सामने वाला कोण हमेशा लंब होता है। मैं कहा कर्ण क्या है? बच्चे कह रहे हैं ए सी है। आंसर तो आ गया आपका, जो भी बी सी की वैल्यू, जो भी ए सी की वैल्यू, साइन ए आ गया। बस इतना आसान, बस हाँ इतना आसान। पूरे एक्सरसाइज में खाली आपको इतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं कोई पूछता हूँ आपसे, व्हाट इज़ टेन ए? टेन ए की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चे कह रहे हैं टेन ए की वैल्यू, यहाँ आ जाओ लाल कक्का पे अपने, एल ए लिखा हुआ है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ए का लंब क्या है? बच्चे कह रहे हैं बी सी, आधार क्या है? ए बी। मुबारक हो, बस यही चाहिए आपको, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे ही अभी इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना बिल्कुल कि क्या पे करना है। कॉस सी बताओ मेरे को, फटाफट कॉस सी बताओ। तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप कॉस सी का फॉर्मूला देखो, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, सी का आधार क्या होगा बच्चों? जो उसके नीचे हो, मतलब बी सी। सी का कर्ण क्या होगा? कर्ण सबका एक ही होता है, ए सी। बस इतना ही सीखना है, हाँ बस इतना ही सीखना है, ठीक है। तो बच्चे कहें सर हमने एक और चीज़ देखा है, उल्लू मत बनाओ। हमने कहा क्या? हमने देखा है कॉसेक, हमने देखा है सेक, और हमने देखा है कॉट। कोई बात नहीं, देखा तो और अच्छी बात है। इसका क्या होता है रूल? ये बस साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। अगर आप साइन का उल्टा कर दोगे, 1/sin लिखोगे तो कॉसेक बन जाएगा। सेक क्या होता है? ये कॉस का उल्टा होता है। कॉट क्या होता है? ये टेन का उल्टा होता है। अच्छा,
तो बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं इनका क्या आंसर होने वाला है। तो आप ये बताओ इनका क्या होगा, तो इनका भी सीख लो। जो कौशिक का क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता था लंब बटे कर्ण, तो कौशिक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक का क्या वो कॉस का क्या होता था आधार बटे कर्ण, तो सेक उसका उल्टा होता तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का होता था लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा बोलो बोलो आधार बटे लंब। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। ठीक है, बस आपको इतने इजी तरह से चैप्टर समझा दूंगा ना मैं, ये नहीं इसके अलावा सारे चैप्टर। ठीक है, कि आप ऐसे हाई मार्क्स करोगे पेपरों में कि आपके जो टॉपर बच्चे हैं आपकी शक्ल देखेंगे, क्या ये अपना वही दोस्त है जो टीचर के सामने बोलने से भी डरता था। ठीक है, देखो मैं इसको आप अब क्वेश्चन 1 करवा रहा हूँ, मैं ऐसे डेट में क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। ठीक है, बच्चे होंगे सर सफाई तो है नहीं आप इसमें क्लीननेस वो दिखाऊंगा मैं आपको क्लीननेस। ठीक है ना, त्रिभुज ABC में जिसमें बी एक समकोण है, क्या बोल रहा है, पहले आपको एक समकोण ही बनाना है चुपचाप, कुछ नहीं करना इसमें, पूरी एक्सरसाइज। और ध्यान देना बच्चों, 8th के टाइम यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप टेढ़े मेढ़े खा रहे हो बैठ के। ठीक है ना, आपको बैठ के इस पर ध्यान देना। अगर 8th कर लिया तो 9th हो जाएगा, 9th और 8th कर लिया तो फिर आपके हाथ में 10-12 नंबर आराम से। क्या समझे, 8th कर लिया तो 9th आराम से, और 9th कर लिया 8th कर लिया तो आपके हाथ में 10-12 नंबर आराम से। तो अब ध्यान दो, ABC बोला है उसने बनाना है और बी समकोण हो, लो मैंने बी समकोण बना दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो कह रहे हैं AB 24 बना लो भाई तुमने बोला हमने बना लिया AB 24। फिर वही लोग कह रहे हैं कि BC आप 7 बना लो, 7 बना लिया। अब फिर कह रहा है निकाल दो साइन A और कॉस A, फिर साइन C और कॉस C। मैं कहा निकाल तो दूँ यार, पर अब देखो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें पढ़ी, लंब पढ़ी, कर्ण पढ़ी, आधार पढ़ी, क्या मेरे पास यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, नहीं है। तो हम अपने एक दोस्त को छोड़ के तो जाएंगे नहीं, AC को भी निकालेंगे, तो पाइथागोरस से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, मैं इसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, L और A के, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ईजी यहाँ तक। कर्ण की वैल्यू क्या हमारी AC है, कर्ण सबका एक होता है। आधार क्या है हमारा, आप जिस मर्जी उसको ले लो, आधार जिस मर्जी उसको लो अभी, क्योंकि इसने पर्टिकुलर एंगल A एंगल C नहीं बोला है, तो मैं मान लो 7 को ले लेता हूँ आधार, क्योंकि नीचे है वो आधार की जगह पे, और लंब में ले लेता हूँ 24 को। ठीक है, लिखो यहाँ पे AC का स्क्वायर, 7 का हो जाएगा 49, 24 का क्या हो जाएगा बच्चों 576। ठीक है, अब उसके बाद AC स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 625, कितना हो गया 625। उसके बाद अब AC यहाँ लिखो, स्क्वायर क्या बन जाएंगे अंडर रूट बन जाएंगे, इससे हमारे पास 25 आ जाएंगे। हमने अपने तीसरे दोस्त को भी ले लिया, समझ रहे हो बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, इतना लेने के बाद अब हम क्या करें, अब कुछ नहीं करना, बस आप सवाल करो, देखना कैसे फटाफट आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको फटाफट। ढूंढो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है साइन A, इस एंगल को पकड़ लो आप। उसके बाद साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल कक्का से L/K होता है, लिखो L/K। A का लंब क्या है बच्चों 7, कर्ण क्या है 25, चेक करो पीछे आंसर। सही है भाई, चेक मत करने चले आना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो सही है बस। कॉस A क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बच्चों A का, पहले A पकड़ो आप, उसके बाद आधार कर्ण ढूंढो। आधार क्या है इसका 24, कर्ण क्या है 25, बिल्कुल सही आंसर आपके पास। ठीक है, उसके बाद साइन C क्या होगा बताओ फटाफट, पहले क्या पकड़ना है हमको, C को पकड़ना है, हमने ये C को पकड़ लिया। उसके बाद हमें ढूंढना है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद साइन C का लंब क्या है, C का लंब क्या है 24 और कर्ण क्या है 25। अगला क्या हमें देखना है, हमें देखना है कॉस C, तो कॉस कहाँ है बच्चों, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, C का आधार क्या है, इस C का आधार क्या है 7 है, और कर्ण क्या है 25 है। लो बच्चों क्वेश्चन 1 कंप्लीट, बस इतना ही था। हाँ इतना ही था, देखा ऐसे फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, अभी हम करेंगे क्वेश्चन 2 को भी फटाफट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, मैंने अपनी स्पीड कम कर ली क्योंकि अब तक मैं बेस समझा रहा था, खाली पीली वीडियो लंबी होती, तो ये मैं बोलना सर थोड़ा धीरे धीरे बोलो, मैं धीरे ही बोलता हूँ। ठीक है, तो बस मैं आपको बेस ही बताया था, इससे थोड़ा मैंने वीडियो फास्ट कर रखी थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमारे पास 2 दोस्त हैं इसके, क्या हम तीसरे को छोड़ के चले, नहीं छोड़ सकते, निकालो तीसरे को। तो इसमें पाइथागोरस से निकलने वाला है ये, तो फॉर्मूला तो पाइथागोरस से क्या होता है, तो बच्चे कह रहे हैं सर कर्ण का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, अभी ऊपर हमने किया था, लंब का स्क्वायर ये, और प्लस में आधार का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। कर्ण की वैल्यू क्या है हमारी बच्चों PR का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा PQ का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा QR का स्क्वायर। ठीक है, PR क्या है हमारा 13 का स्क्वायर, PQ क्या है हमारा 12 का स्क्वायर, QR क्या है हमें नहीं पता।
13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर ही रह जाएगा। क्यू आर स्क्वायर को वहीं छोड़ देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, 25 आ जाएगा। क्यू आर को सिंपल रखेंगे, स्क्वायर बनाएगा अंडर रूट, आंसर आ जाएगा प्लस का 5, प्लस माइनस 5 आएगा पर हम प्लस का 5 लेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है आपका बच्चों। अगर आपका वैल्यू आ गया तो आप यहाँ पे पुट भी कर दो साथ साथ। यहाँ पे पुट करने के बाद क्या इसने बोला है, tan p निकालो। सबसे पहले निकालना देखो हमें ये है tan p माइनस cot r। तो हम जल्दीबाजी भी कर सकते हैं, आराम से भी कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ चलना है बस आपको। tan p तो पहले आप p को पकड़ो, मैंने कहा जैसे आपको पहले आप p को कैच करिए, फिर आप वहाँ से फॉर्मूला देख लीजिए ऊपर से। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा शायद, मैं फिर आपके लिए दोनों छोटा सा यहाँ पे लाल कक्का, ये साइन ले जाता है, ये कॉस ले जाता है, ये tan ले जाता है। तो tan के हक में क्या आया है, तो tan के हक में हमने पढ़ा भी आया। ये आपको लिखना नहीं, आपको ऐसे बस मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, उसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। लंब बटे आधार आया। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, अभी हमने पढ़ा था, तो उसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। आई एम राइट, ठीक है बच्चे कह रहे सर सही हो। अब p का मेरे को निकालना है, p का लंब बताओ, उसके सामने वाला 5, p का आधार उसके नीचे वाला, कॉट r ये रहा, r का आधार बताओ, बच्चे कह रहे हैं 5, r का लंब बताओ, बच्चे कह रहे हैं 12। अब तो अंधा भी कह देगा सर 0 आंसर है, और जिसने 0 आंसर निकाल लिया बहुत ही सही है, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना, नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले। बस ये मैं एल शॉर्ट में नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है लंब बटे आधार, और वहाँ पे आधार बटे लंब। आई होप आप बस इतना याद करो बच्चों, लाल कक्का लाल कक्का लाल कक्का लाल कक्का, सब कुछ आपके दिमाग में। साइन कोस टैन का लाल कक्का, और कोसेक सेक और कॉट का कक्का लाल, ठीक है। और क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन 3 को ही फटाफट। देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है साइन ए 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए निकालो। अब बच्चे थोड़ा ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, क्योंकि पढ़ा मैं रहा हूँ तो ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब देखो इस तरह के सवाल भी आते हैं पेपर में। अब तक ये हमें क्या दिखा के चल रहा था, तब तक हमें ये पिरामिड तो देखे चल रहा था, त्रिभुज भाई हमारा देखे चल रहा था, इसने इसमें त्रिभुज छुपा लिया हमसे। तो हम क्या खुद से नहीं बना सकते, हमारी पेन में स्याही नहीं है, हम तो बनाएंगे। और हमने ये बना भी लिया फटाफट, ये क्लियर हमारा। इसका भी नाम डाल दो प्यारा सा वही, क्योंकि ये ए है यहाँ पे, तो हम ABC वाला बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ABC लिख दिया, इसको आप बना दीजिए 90। और ये क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, देखो मेरे साथ चलो साथ साथ। ये दिया हुआ है हमें साइन ए इन्होंने 3/4। क्या आप मुझे बताओगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं सर आपने उधर लिख रखा है, नकल मार के बता देंगे आपको। लंब बटे कर्ण होता है। बहुत बढ़िया, यही सुनना चाहता था मैं आपसे, उम्मीद भी आपसे ये थी कि आप नकल मार के ही बताओगे, ठीक है। ए को पकड़ लो आप, ए का लंब क्या है 3 दे रखा है इन्होंने, खुद बता दिया, और कर्ण क्या है 4 दे रखा है, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। इनके एक दोस्त को भी निकाला जाए, चलो निकाला जाए। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर तथा आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर तथा आधार का स्क्वायर। 16, 9 AB का स्क्वायर। 16 में से 9 गए, AB का स्क्वायर। तो AB कितना आ गया बच्चों, रूट में 7 आ गया। रूट में कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब आपसे बोला आप कॉस ए निकाल दीजिए, tan ए निकाल दीजिए, इतना सा और उपकार कर दीजिए हम पे। तो बच्चे कह रहे हैं कॉस का फॉर्मूला सर आपको बता रहे हैं टेप के, टेप लो कोई नहीं, आपके लिए ही है वो बना हुआ, पेपरों में नहीं चलेगा, पर ऐसा आधार बटे कर्ण। तो बताओ एक को पकड़ो सबसे पहले, एक के नीचे वाला आधार होता है, नीचे वाला हमेशा आधार होता है, सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार है, और कर्ण क्या है बच्चों 4। इसी प्रकार बच्चे कह रहे हैं tan ए भी सर हम बताएंगे, कुछ बच्चों तो पॉज कर देंगे सर वीडियो को, फटाक देना हम निकालते हैं, आपसे आंसर मैच करते हैं, ठीक है। तो tan ए बताओ क्या है, नकल तो बच्चे मार ही रहे होंगे फटाफट। लंब बटे आधार, इसका लंब क्या है 3 है, इसका आधार क्या है √7 है। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो करूँ क्वेश्चन 4 में, ठीक है। बस ये याद करो, ये हैशटैग डायमंड फार्मूला है, बिल्कुल समझे। अगर ये याद हो गया आपको इतना, तो फिर तो हो गया। ये जो सवाल है चौथा, देखने में हार्ड पर बिल्कुल अंदर से नाजुक, ठीक है। कुछ कोई शक्ल होती है ना, बाहर से गंदी शक्ल पर अंदर से बहुत दिल के अच्छे होते हैं, वैसे ही सवाल है ये, ठीक है। पेपर में आ जाता है, अच्छे छोड़ कर आ जाते हैं, पर आप सबसे अच्छे, इसलिए आपको छोड़ के नहीं आना, अगर अच्छे तो छोड़ देते आप, ठीक है। तो 15 कोटे बराबर 8, 15 गुना हो रहा है, 1 कोटे का जब भाग मेरे पास से, तो गुना होता है क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके भाग हो जाएगा 8/15। तो बताओ कॉट किसका उल्टा होता है? बच्चे कह रहे हैं कॉट तो सर tan का उल्टा होता है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं लंब बटे आधार होता है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। कह रहे हैं वाह, ये तो हमने खुद निकाल दिया।
कुछ को तो खुद पे विश्वास नहीं हो रहा कि हम फटाफट इसके सवाल कर रहे हैं। साइन है, कॉस है, जिससे हम डरते थे पहले। ठीक है, यहाँ पे वापस एक चित्र बना लो आराम से, ए बी का सी का। एंगल ए को पकड़ लो। अब आधार क्या है 8 और एंगल ए का लंब क्या है 15। इसके कोड 2 को निकाल देते हैं। ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जमा बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, बी सी का 15 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, इनको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। ये होता है 17। कैसे, यहाँ देखो ए सी का स्क्वायर चल रहा था ना अब तक हर जगह। इस बार ए सी ने अपने स्क्वायर को उतार दिया और यहाँ इसके सामने उतार दिया और इसने इसको 17 बना दिया। ठीक है, समझ गए, नॉर्मल था बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आपको क्या निकालना था बच्चों, साइन ए निकालना था। साइन ए, एंगल ए को पकड़िए और बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चे का लंब बटा कर्ण होता है। ए का लंब क्या है बच्चों 15 और कर्ण क्या है 17। कॉस ए अब सेक ए निकालना है ना हमें, सेक ए निकालना है। सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का होता है। कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका उल्टा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू कितनी है एंगल ए की 17 और कर्ण ए एंगल ए की कितनी वैल्यू है 8। और कुछ बताना है आपको, आसान है बच्चों ये। ठीक है, इसके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। और प्लीज़ यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब देखते तो जरूर पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो भी बहुत दिन पे अपलोड करता हूँ, क्योंकि जब वॉच टाइम सब्सक्राइब नहीं आते फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ आप यार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जैसे गेमिंग चैनल को बच्चे करते हैं वैसे इसको भी कर देना, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, प्यार से कमेंट कर देना अपना। और वीडियो बनाने का आपका धन्यवाद।